आईपीएल में बीते हफ्ते 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले गए 11 मुकाबले जबरदस्त रोमांच से भरे रहे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसा रहा आईपीएल का बीता हफ्ता। उससे पहले एक नजर अब तक के पॉइंट्स टेबल पर। आईपीएल 2020 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराकर लगातार 3 हार के बाद जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के शेन वॉटसन को 53 गेंदों में नाबाद 83 रनों की बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके पहले किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। किंग्स 11 पंजाब को केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े, लेकिन 9वें ओवर में पीयूष चावला ने मयंक अग्रवाल को 26 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया। इसके बाद मनदीप सिंह ने कप्तान केएल राहुल के साथ 33 रनों की साझेदारी की, लेकिन तभी 27 रन के निजी स्कोर पर 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मनदीप सिंह को आउट कर दिया। फिर कप्तान केएल राहुल ने निकोलस पूरन के साथ टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इस बीच राहुल और पूरन ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े, पर 18वें ओवर में जब टीम का स्कोर 152 था, तभी शार्दुल ठाकुर ने लगातार 2 गेंदों में राहुल और पूरन को आउट करके किंग्स 11 पंजाब को 2 जबरदस्त झटके दिए। राहुल ने 52 गेंदों में 63, जबकि निकोलस पूरन ने 17 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मैक्सवेल ने 7 गेंदों में 11 और सरफराज खान की 9 गेंदों में 14 रन की पारी की बदौलत किंग्स 11 पंजाब 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर कुल 178 रन ही बना सकी। किंग्स 11 पंजाब की ओर से कप्तान केएल राहुल ने 52 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 63 रन बनाए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 179 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स को शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसी ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पावर प्ले के 6 ओवर में दोनों ने 60 रन जोड़े और बड़ी तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों ने 10वें ओवर में 10 की रन रेट से टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। इस बीच शेन वॉटसन ने 31 तो फाफ डु प्लेसी ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद आखिर के 10 ओवर में चेन्नई को महज 79 रन की जरूरत थी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में थे और एक के बाद एक चौके और छक्के लगा रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 181 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई और टीम को 14 गेंद शेष रहते ही 18वें ओवर में 10 विकेट की बड़ी और एक तरफा जीत दिला दी। वहीं इस सीजन में लगातार 3 हार के बाद चेन्नई को ये जबरदस्त जीत हासिल हुई। फाफ डु प्लेसी ने 53 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 87 रन बनाए, जबकि शेन वॉटसन ने 53 गेंदों में ही 11 चौके और 3 बड़े छक्के लगाकर नाबाद 83 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। साथ ही दोनों की ये 181 रनों की साझेदारी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। सोमवार को आईपीएल का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से 4 ओवर्स में 29 रन देकर 2 विकेट झटककर किफायती गेंदबाजी करने वाले ट्रेंट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान रोहित शर्मा पहले ही ओवर में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े, पर 6ठे ओवर में 27 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव अपना विकेट गंवा बैठे। फिर क्विंटन डी कॉक ने ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की पार्टनरशिप की और इसी दौरान डी कॉक ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 14वें ओवर में राशिद खान ने डी कॉक को 67 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। फिर अगले ही ओवर में 31 रन बनाकर ईशान किशन भी आउट हो गए और टीम का स्कोर 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 हो गया। इसके बाद कीरों पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने 5वें विकेट के लिए 41 रन जोड़े और 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए।
फिर बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांडे ने आखिर की 4 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के लगाकर ताबड़तोड़ 20 रन बनाए, जिसकी बदौलत मुंबई ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर कुल 208 रन बनाए। मुंबई की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 39 गेंदों में सबसे ज्यादा 67 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल ने 2-2 और राशिद खान ने 1 विकेट लिया। 209 रनों के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 5वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने जॉनी बेयरस्टो को 25 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान डेविड वार्नर ने मनीष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन 10वें ओवर में टीम के 94 के स्कोर पर पैटिंसन ने मनीष पांडे का विकेट झटका। फिर 13वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने केन विलियमसन को चलता कर मैच में मुंबई इंडियंस की वापसी करवाई। इस बीच डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन तभी 15वें ओवर में 130 के स्कोर पर प्रियम गर्ग के आउट होने से सनराइजर्स हैदराबाद को चौथा झटका लगा और 15वें ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 139 था। लेकिन 16वें ओवर में 44 गेंद पर 60 रन बनाकर कप्तान डेविड वार्नर को पैटिंसन ने चलता किया और इसके बाद हैदराबाद की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई, जिसके बाद 20 ओवर्स में सनराइजर्स हैदराबाद 7 विकेट के नुकसान पर कुल 174 रन ही बना सकी और मुंबई इंडियंस ने 34 रनों से मैच जीत लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से कैप्टन डेविड वार्नर ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 44 गेंदों पर सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, जबकि मुंबई इंडियंस की ओर से किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट ने लिए और अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए ही ट्रेंट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सोमवार को आईपीएल का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। आईपीएल 2020 में 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से मात दी और मैच अपने नाम कर लिया। वहीं मैच में 38 गेंदों में नाबाद 88 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद अच्छी रही और पृथ्वी शॉ ने शिखर धवन के साथ 56 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 6ठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शिखर धवन को चलता किया। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े और इस बीच पृथ्वी शॉ ने अपने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 13वें ओवर में 66 रन के निजी स्कोर पर कमलेश नागरकोटी ने पृथ्वी शॉ को चलता किया। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप के चलते दिल्ली कैपिटल्स ने 18वें ओवर में ही 200 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन 18वें ओवर में 38 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ 38 गेंदों में नाबाद 88 रन की पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 38 गेंदों में 6 छक्के और 7 चौके की मदद से सबसे ज्यादा नाबाद 88 रन बनाए, जबकि केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 229 रनों के बड़े लक्ष्य के जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और दूसरे ही ओवर में 8 के स्कोर पर नॉटजे की गेंद पर सुनील नारेन आउट हो गए। फिर नीतीश राणा ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े, लेकिन 9वें ओवर में केकेआर के 72 रन के स्कोर पर शुभमन गिल 28 रन और 10वें ओवर में 94 के स्कोर पर आंद्रे रसल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर 11वें ओवर में केकेआर ने 100 का आंकड़ा पार किया और इस बीच नीतीश राणा ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर 13वें ओवर में 117 के स्कोर पर हर्षल पटेल ने 58 रन के निजी स्कोर पर नीतीश राणा और 6 रन पर खेल रहे कप्तान दिनेश कार्तिक को आउट कर केकेआर को 2 बड़े झटके दिए। फिर अगले ही ओवर में 5 रन बनाकर पैट कमिंस को नॉटजे ने चलता किया।
इसके बाद यॉन मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने 7वें विकेट के लिए शानदार 78 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की, लेकिन 19वें ओवर में नॉर्जे ने 18 गेंद 44 रन बना चुके यॉन मॉर्गन को 200 के स्कोर पर चलता किया। फिर राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों में 36 रनों की धुआंधार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। केकेआर 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर कुल 210 रन ही बना सकी और दिल्ली कैपिटल्स ने 18 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। केकेआर की तरफ से नीतीश राणा ने 35 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 58 रन बनाए, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एंड्रिक नॉर्जे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं मैच में 38 गेंदों में नाबाद 88 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। रविवार को आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जबकि दूसरा मैच किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 में 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। वहीं मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी के लिए युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन राजस्थान की शुरुआत बेहद खराब रही और 5वें ओवर में 31 के स्कोर तक राजस्थान रॉयल्स के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम के 27 के स्कोर पर कप्तान स्टीव स्मिथ 5, जॉस बटलर 22 रन और 5वें ओवर में 31 के स्कोर पर संजू सैमसन 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद महिपाल लोमरोड ने रॉबिन उत्थप्पा के साथ टीम को संभाला, लेकिन 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 17 रन के निजी स्कोर पर रॉबिन उत्थप्पा को चलता किया। इसके बाद लोमरोड और रेयान पराग ने साथ मिलकर 35 रन जोड़े, लेकिन 16वें ओवर में 105 के स्कोर पर उदाना ने पराग को आउट कर दिया। तभी 17वें ओवर में 114 के स्कोर पर चहल ने महिपाल लोमरोड को 47 के निजी स्कोर पर चलता किया। फिर राहुल तेवतिया ने 12 गेंदों में 24 और जोफ्रा आर्चर ने 10 गेंदों में 16 रनों की तेज पारियां खेली, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 154 रन बनाए। वहीं राजस्थान की ओर से महिपाल लोमरोड ने 39 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 47 रन बनाए, जबकि आरसीबी की तरफ से युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। 155 रनों के लक्ष्य के जवाब में देवदत्त पडिक्कल ने आरसीबी को तेज शुरुआत दी, लेकिन तीसरे ओवर में 25 के स्कोर पर एरॉन फिंच 8 रन बनाकर आउट हुए और आरसीबी को पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 50 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इस बीच पडिक्कल ने 12वें ओवर में 34 गेंदों में सीजन का अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया और कप्तान कोहली के साथ उन्होंने 13वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचाया। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने भी फॉर्म में जबरदस्त वापसी की और 41 गेंदों में सीजन का पहला अर्धशतक लगाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 99 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई, लेकिन 16वें ओवर में 45 गेंद पर 63 रन के निजी स्कोर पर जोफ्रा आर्चर ने देवदत्त पडिक्कल को चलता किया। इसके बाद 5 गेंद पहले ही विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स के साथ मिलकर टीम को एक तरफा 8 विकेट से जीत दिला दी। वहीं आरसीबी की ओर से कप्तान विराट कोहली ने 53 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के लगाकर सबसे ज्यादा नाबाद 72 रन बनाए। वहीं राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर और श्रेयस गोपाल ने एक विकेट लिए। मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से 4 ओवर्स में 24 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी के लिए युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रविवार को आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जबकि दूसरा मैच किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रनों से हरा दिया।
वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 26 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले प्रियम गर्ग को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद मनीष पांडे और डेविड वार्नर ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन 8वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने मनीष पांडे को 29 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को 11वें ओवर में 69 के स्कोर पर लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगे और 28 रन बना चुके कप्तान डेविड वार्नर को पीयूष चावला ने आउट किया, तो केन विलियमसन 9 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। यहां से अभिषेक शर्मा ने प्रियम गर्ग के साथ मिलकर टीम को 15 ओवर में 100 के स्कोर तक पहुंचाया और दोनों के बीच 77 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी हुई। फिर अभिषेक शर्मा 24 गेंदों में 31 रन बनाकर 18वें ओवर में 146 के स्कोर पर आउट हुए। इस बीच प्रियम गर्ग ने 19वें ओवर में सिर्फ 23 गेंदों में धुआंधार अर्धशतक पूरा किया और 26 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली, जिस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर कुल 164 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से प्रियम गर्ग ने 26 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 51 रन बनाए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दीपक चाहर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत काफी धीमी और खराब रही। तीसरे ओवर में टीम के 4 रन के स्कोर पर शेन वॉटसन 1 और 6ठे ओवर में 26 के स्कोर पर अंबाती रायडू भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 6ठे ओवर में ही फाफ दु प्लेसी 22 रन बनाकर आउट हो गए। 9वें ओवर में 3 रन बनाकर केदार जाधव भी पवेलियन लौट गए और 10 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 44 था और आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए उन्हें 121 रनों की जरूरत थी। यहां से महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए रन जोड़े और 17वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचाया। 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसी ओवर में 114 के स्कोर पर वहां 35 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने सैम करन के साथ मिलकर 43 रनों की साझेदारी की, लेकिन दोनों फिर भी टीम को जीत दिला नहीं सके। MS धोनी ने 36 गेंदों में 47, तो सैम करन ने 5 गेंदों में 15 रनों की नाबाद पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर कुल 157 रन ही बना सकी और 7 रनों से मैच हार गई। चेन्नई की ओर से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 35 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 26 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले प्रियम गर्ग को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं शनिवार को IPL में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। IPL 2020 के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रनों से मात दी। मैच में 20 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौके लगाकर शानदार नाबाद 47 रन बनाने वाले क्योरॉ पोलार्ड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही ओवर में शेल्डन कार्टल ने क्विंटन डी कॉक को 0 पर आउट कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर में टीम के 21 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव भी रन आउट हो गए। फिर कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़े, लेकिन 14वें ओवर में 82 के स्कोर पर ईशान 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 16वें ओवर में रोहित शर्मा ने 40 गेंदों में अपना 38वां IPL अर्धशतक भी पूरा किया और इसी दौरान रोहित शर्मा ने IPL में 5000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने। हालांकि 17वें ओवर में मोहम्मद शमी ने रोहित शर्मा को 70 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। फिर क्योरॉ पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने 5वें विकेट के लिए 67 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई और 20 ओवर्स में टीम को 191 रन तक पहुंचाया।
पोलार्ड ने 20 गेंदों में 47 और हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों में 30 रनों की धुआंधार और नाबाद पारी खेली। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने 45 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से शेल्डन कार्टल, मोहम्मद शमी और कृष्णप्पा गौतम ने एक-एक विकेट लिया। 195 रनों के लक्ष्य के जवाब में किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 9वें ओवर में 60 के स्कोर पर उनके टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। 5वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने 25 रन बनाकर, 6ठे ओवर में करुण नायर खाता खोले बिना, जबकि कप्तान केएल राहुल 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद निकोलस पूरन ने 27 गेंदों में 44 रनों की तेज पारी खेली और ग्लेन मैक्सवेल के साथ 14वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन उसी ओवर में 44 रन पर निकोलस पूरन भी आउट हो गए। फिर 15वें ओवर में 107 के स्कोर पर ग्लेन मैक्सवेल भी 18 गेंदों में सिर्फ 11 रन और 16वें ओवर में 112 के स्कोर पर जेम्स निशम भी 7 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 112 था। 18वें ओवर में 121 के स्कोर पर सरफराज खान और 19वें ओवर में रवि बिश्नोई भी टीम के 124 के स्कोर पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि कृष्णप्पा गौतम ने 13 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके और किंग्स 11 पंजाब 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर कुल 143 रन ही बना सकी, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने 48 रनों से मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटकते हुए जसप्रीत बुमराह ने सबसे किफायती गेंदबाजी की। मैच में 20 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौके लगाकर शानदार नाबाद 47 रन बनाने वाले क्योरॉ पोलार्ड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं अब शुक्रवार को आईपीएल 2020 का 14वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से मात देते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 4 ओवर्स में 20 रन देकर 2 बड़े विकेट लेकर किफायती गेंदबाजी करने वाले शिवम मावी प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले के 6 ओवर्स में 42 रन बनाए, लेकिन इस दौरान सुनील नारायण 15 रन बनाकर आउट हो गए। फिर शुभमन गिल के साथ नीतीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन 10वें ओवर में राहुल तेवतिया ने राणा को आउट कर दिया। इसके बाद 12वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शुभमन गिल 34 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए और केकेआर का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 89 रन था, लेकिन 2 ओवर के बाद ही 14वें ओवर में आर्चर ने कप्तान दिनेश कार्तिक को 1 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। फिर अगले ही ओवर में आंद्रे रसल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब 5 विकेट के नुकसान पर केकेआर का स्कोर 115 था। यहां से यॉन मॉर्गन ने पैट कमिंस के साथ 6ठे विकेट के लिए 34 रन जोड़े, लेकिन 18वें ओवर में टॉम करन ने कमिंस को 12 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। फिर यॉन मॉर्गन ने 23 गेंदों में 34 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत केकेआर ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 174 रन बनाए। केकेआर की ओर से 34 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 47 रन शुभमन गिल ने बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और दूसरे ही ओवर में स्टीव स्मिथ पवेलियन लौट गए। फिर क्या था, एकदम विकेटों की झड़ी लग गई और 8वें ओवर में 42 के स्कोर तक राजस्थान रॉयल्स ने अपने 5 विकेट गंवा दिए। 5वें ओवर में संजू सैमसन 8 रन, 7वें ओवर में जोश बटलर 21 रन, 8वें ओवर की पहली गेंद पर रॉबिन उथप्पा 2 रन और 8वें ही ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। फिर टॉम करन के साथ राहुल तेवतिया ने 6ठे विकेट के लिए 24 रन जोड़े, लेकिन 11वें ओवर में 66 के स्कोर पर राहुल तेवतिया भी 10 गेंदों में 14 रन बनाकर और फिर 14वें ओवर में टीम के 81 के स्कोर पर श्रेयास गोपाल भी
5 रन बनाकर आउट हो गए और 14 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 81 हो गया। फिर 15वें ओवर में जोफ्रा आर्चर 6 रन बनाकर और जयदेव उनाकट 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इस बीच टॉम करन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 36 गेंदों में 54 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर कुल 137 रन ही बना पाई और 37 रनों से मैच हार गई। राजस्थान की तरफ से 36 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 54 रन टॉम करन ने बनाए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शिवम मावी ने 4 ओवर्स में 20 रन देकर 2 बड़े विकेट लेकर किफायती गेंदबाजी की और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। वहीं अब गुरुवार को आईपीएल का 13वां मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराया और सीजन की पहली जीत दर्ज की। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 14 रन देकर 3 विकेट लेने वाले राशिद खान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हुए हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने 77 रनों की बढ़िया शुरुआत दिलाई और पावर प्ले के 6 ओवर में दोनों ने 38 रन जोड़े। हालांकि 10वें ओवर में अमित मिश्रा की गेंद पर डेविड वार्नर 33 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 12वें ओवर में अमित मिश्रा ने टीम के 92 के स्कोर पर मनीष पांडे को भी चलता किया। 14वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा पार किया और जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों में 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन 18वें ओवर में 144 के स्कोर पर कागिजो रबादा ने उन्हें आउट करके हैदराबाद को तीसरा झटका दिया। हालांकि दूसरी तरफ से केन विलियमसन ने 26 गेंदों में 41 रनों की धुआंधार पारी खेलकर टीम को 160 के पार पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर में उन्हें रबाडा ने आउट कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 53 रन बनाए, जबकि दिल्ली की ओर से अमित मिश्रा और कागिजो रबादा ने 2-2 विकेट लिए। 163 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही और पृथ्वी शॉ पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद शिखर धवन ने श्रेयस अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़े, लेकिन 8वें ओवर में राशिद खान ने 17 रन के निजी स्कोर पर अय्यर और 12वें ओवर में 34 रन के निजी स्कोर पर शिखर धवन को आउट कर दिया और अब दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने शिमरॉन हेटमेयर के साथ टीम को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने 21 रन पर हेटमेयर को चलता किया। फिर जब ऋषभ पंत ने 27 गेंदों में 32 रन बना लिए, तभी 17वें ओवर में राशिद खान ने उन्हें भी चलता कर दिया। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस 11 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कागिजो रबादा 15 और एंड्रिक नॉटे 3 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके और 15 रनों से मैच गंवा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर कुल 147 रन बनाए। दिल्ली की ओर से 31 गेंदों में 4 चौके की मदद से सबसे ज्यादा 34 रन शिखर धवन ने बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राशिद खान ने 14 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं बुधवार को आईपीएल 2020 का 12वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। एक नजर अब तक के पॉइंट्स टेबल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वहीं मैच में आरसीबी की ओर से 24 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 55 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत काफी अच्छी रही और एरॉन फिंच ने देवदत्त पडिक्कल के साथ पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी निभाई,
फिंच ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 35 गेंदों में 52 रन बनाए, लेकिन उन्हें 9वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप रहे और 13वें ओवर में जब टीम का स्कोर 92 हुआ तो विराट कोहली के तौर पर दूसरा विकेट गिरा। इस बीच देवदत्त पडिक्कल ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों में उन्होंने 54 रन बनाए और ट्रेंट बोल्ट ने 18वें ओवर में 154 के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद एबी डिविलियर्स ने 24 गेंदों में 55 रनों की धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली और शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम को 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 तक पहुंचाया। आरसीबी की तरफ से एबी डिविलियर्स ने 24 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने 2 और राहुल चहर ने 1 विकेट लिया। 202 के बड़े लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही और 7वें ओवर तक 39 रनों पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा 8, सूर्य कुमार यादव 0 और क्विंटन डी कॉक 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या के साथ 39 रन जोड़े, लेकिन 12वें ओवर में 15 रन बनाकर हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन ने एक छोर संभाले रखा और 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कियारों पोलार्ड ने ईशान किशन का बखूबी साथ दिया और सिर्फ 20 गेंदों में धुआंधार अर्धशतक लगाया। दोनों के बीच 119 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई। आखिरी ओवर में मुंबई को 19 रनों की जरूरत थी। ईशान किशन ने एक सिंगल लिए, दूसरी गेंद पर पोलार्ड ने एक रन लिया और ईशान किशन स्ट्राइक पर आए। इसके बाद किशन ने लगातार 2 छक्के मारे, लेकिन 5वीं गेंद पर 58 गेंदों में 99 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद ईशान किशन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और पोलार्ड ने चौका मार दिया। इसके साथ ही मैच टाई हो गया। मुंबई ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। आरसीबी की ओर से इसरू राणा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। इसके बाद सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन नवदीप सैनी की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से मुंबई महज 7 रन ही बना सकी और इस ओवर में सैनी ने पोलार्ड का विकेट भी झटका। 8 रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी की ओर से कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स आए और उन्होंने बड़ी आसानी से 8 रनों का लक्ष्य हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया, जबकि मुंबई की ओर से ये ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला। वहीं मैच में आरसीबी की ओर से 24 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 55 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं अब मंगलवार को आईपीएल 2020 का 11वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। आईपीएल 2020 के 9वें हाई स्कोरिंग मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। वहीं मैच में 42 गेंद पर 7 छक्के और 4 चौके की मदद से शानदार 85 रन बनाने वाले राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने गेंदबाजी का फैसला करते हुए किंग्स 11 पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। किंग्स 11 पंजाब को कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावर प्ले के 6 ओवर में 60 रन जोड़े। उसके बाद 9वें ओवर में ही टीम को 100 के पार पहुंचाया। इस बीच मयंक अग्रवाल ने 27 और केएल राहुल ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मयंक अग्रवाल ने 15वें ओवर में सिर्फ 45 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया, लेकिन 17वें ओवर में 50 गेंदों में 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से 106 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद मयंक अग्रवाल आउट हो गए और पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ 183 रनों की साझेदारी निभाई। केएल राहुल ने 54 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली और 18वें ओवर में जब टीम का स्कोर 194 हुआ तो वो अपना विकेट गंवा बैठे। किंग्स 11 पंजाब ने 20 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए। किंग्स 11 पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से 50 गेंद पर 106 रन मयंक अग्रवाल ने बनाए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अंकित राजपूत और टॉम करन ने एक-एक विकेट लिए। 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में 4 रन बनाकर जोश बटलर
पवेलियन लौट गए। हालांकि फिर कप्तान स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की। इस बीच कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 9वें ओवर में 50 रन के निजी स्कोर पर स्टीव स्मिथ आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और राहुल तेवतिया के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। लेकिन तभी 17वें ओवर में टीम के 161 रन के स्कोर पर 42 गेंदों पर 85 रन की शानदार पारी खेल रहे संजू सैमसन अपना विकेट गंवा बैठे। फिर 18वें ओवर में राहुल तेवतिया ने मैच का रुख ही पलट दिया। राहुल तेवतिया ने शेल्डन कार्टल के ओवर में 5 छक्के लगा दिए और अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर 19वें ओवर की पहली गेंद पर रॉबिन उथप्पा 9 रन बनाकर और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर 31 गेंद पर 53 रन बनाकर राहुल तेवतिया पवेलियन लौट गए। फिर आखिरी ओवर की 4 गेंद शेष रहते राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से 42 गेंद पर सबसे ज्यादा 85 रन संजू सैमसन ने बनाए। किंग्स 11 पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए। वहीं मैच में 42 गेंद पर 7 छक्के और 4 चौके की मदद से शानदार 85 रन बनाने वाले राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 9 मैच के बाद पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, दूसरे पर राजस्थान रॉयल्स, तीसरे पर किंग्स 11 पंजाब, चौथे पर मुंबई इंडियंस, 5वें पर कोलकाता नाइट राइडर्स, 6ठे पर चेन्नई सुपर किंग्स, 7वें पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और 8वें और आखिरी नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है। वहीं अब सोमवार को IPL 2020 का 10वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।